नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जीआरपी में तैनात कांस्टेबल सचिन तोमर ने मानवता की मिसाल पेश की है। कांस्टेबल ने एक महिला यात्री का 5 लाख से भी अधिक की नकदी से भरा हुआ बैग वापस लौटा दिया, जिसके बाद महिला ने कांस्टेबल का धन्यवाद किया है। कांस्टेबल के इस कार्य की सभी जगह सराहना की जा रही है। तो मुझे सूचना मिली कि एक काले रंग का बैग जो प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, संदिग्ध लावारिस बैग था। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने देखा तो उसमें पैसे थे 5 लाख गिने, तो उसमें 5,04,500 रुपये उसे लेके हम चौकी पाए। वो गाजियाबाद काम करती है, तो यहीं पे बैग लेके आई थी और ट्रेन में चली गई, भूलवश उसका रह गया था। तो सारे पैसे दे दिए गए महिला को? हाँ, पूरे पैसे 5,04,500 रुपये उनको दे दिए गए। वृंदावन में बाल कथा व्यास पंडित आरती किशोरी के द्वारा कोरोना काल में श्रीमद् भागवत गीता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सोमवार को साधु संतों की सेवा के साथ विराम हुआ। कोरोना वायरस के चलते कथा का ऑनलाइन प्रसारण किया गया था, जिसका भक्तों के द्वारा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुना गया। वहीं इस मौके पर बाल कथा व्यास पंडित आरती किशोरी ने कहा कि सभी घरों में गाय माता का पालन पोषण हो, क्योंकि गौ माता के घर में निवास करने मात्र से ही सुख समृद्धि का आगमन होता है। आज आप सभी के बीच में कोरोना जैसी महामारी को लेकर के इसी के मध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर आज विश्राम दिवस था और गोविंद रस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल से सभी ने, फेसबुक के माध्यम से इस कथा को भाव से श्रवण किया है। सभी ने अपना प्रेम, अपना स्नेह हम तक पहुंचाया है। अधिक से अधिक संख्या में सभी ने कथा को सुना है, सभी आनंदित हुए हैं। मथुरा नगर निगम की लापरवाही के चलते बाइक सहित गहरे नाले में गिरे 3 दोस्त युवकों में से 2 के शवों को आज सुबह बरामद कर लिया गया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। जबकि एक युवक को तत्काल मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बचा लिया गया था। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कई बार स्थानियों ने खुले नाले को ढकने की शिकायत भी की, बावजूद कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कि 2 युवकों की भी जान चली गई है। वहीं स्थानीय भाजपा पार्षद के मौके पर न आने के कारण भी जनता में आक्रोश नजर आया। लड़के गाड़ी लेके आए थे तीनों, और मतलब सीधी गाड़ी और लाके, और मैंने उनको रोका, फिर भी वो रुके नहीं, पता नहीं नशे में थे क्या थे, और डायरेक्ट गाड़ी उनने सीधी रॉकेट बना के नाले में घुसेड़ दी। तो जब नाले में गाड़ी घुसी तो फिर क्या कुछ किया गया कि जो लड़के थे इनकी संख्या कितनी थी? 3 थे, बाइक समेत नाले में अंदर चले गए। हाँ, तो तीनों एक को हमने बाहर निकाला था पकड़ के खींच के, एक का हाथ आ रहा था ऊपर फोन के समय, तो उसका फोन देख के तब बाहर निकाला एक को तो हमने, और वो निकालते के हम वो तो भग गया और 2 उसमें पड़े रह गए। लगभग 1.5 घंटे होने के बावजूद भी अभी तक उन युवकों का कोई सुराग नहीं मिला है। कोई सुराग नहीं मिला। और जो मोटरसाइकिल थी वह मिल गई? वो मिल गई। दोनों शव निकल चुके हैं? हाँ, दोनों शव निकल गए। कितना मशक्कत करनी पड़ी आपको? काफ़ी रात भर कर चला ऑपरेशन, दोनों निकल गए। ये लापरवाही साहब नगर निगम की देखिए, आपके सामने हाल हो रहा है। 2 बजे तो काम स्टार्ट हुआ है, अब बताइए इनके पास टॉर्च भी नहीं थी रात को देखने के लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते कहाँ, देखिए जो प्रशासन की लापरवाही है पूरी इसकी, नगर निगम की। तो क्या आप मांग करेंगे? अब मांग क्या करें भाई साहब, देखो समझदार हो, हम क्या पूर्ति हो जाएगी हमारी, बताइए। उत्तर प्रदेश के हाथरस के बुलगड़ी में युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले के तूल पकड़ने के बाद थाना मोंट पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे से इस घटना की आड़ में हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में पीएफआई की 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने पीएफआई के 4 लोगों को दोषी साबित नहीं किया है और मंगलवार को उप जिला मजिस्ट्रेट मांट ने आरोपियों को शांति भंग के आरोपों से बरी करने का आदेश पारित किया है। वो लोग 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए थे थाना मांट पुलिस के द्वारा, और उन्हें शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार करके एसडीएम कोर्ट मार्ट में पेश किया गया था। वो एक प्रोसीडिंग पैरेलल चल रही थी। उस प्रोसीडिंग में आज आदेश पारित किया गया है वर्तमान सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामदत्त राम साहब ने, और उस प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया गया है इसलिए कि जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेशन थी 6 महीने की, उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिटेशन में मार्ट पुलिस एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस के एग्जिस्टेंस से संबंधित कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकी।
मथुरा के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक अस्पताल में उस समय सनसनी फैल गई जब अस्पताल में भर्ती किशोरी ने अस्पताल के कंपाउंडर के ऊपर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। किशोरी के आरोप लगने के साथ ही परिजनों में आक्रोश पनप गया और परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में दुष्कर्म की पुष्टि करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि कंपाउंडर सिटी हॉस्पिटल में इस तरह की घटना को पहले भी अंजाम दे चुका है। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं यहाँ पे सो रही थी रात को, तो यहाँ पे पर्दा लगाने लगा था डॉक्टर, तो मैं उससे मना किया तो वो जबरदस्ती पर्दा लगाने लगा। मेरी बहन भी मना कर रही थी, मेरी बहन से बहस करने लगा वो, फिर वो चला गया। तो फिर धीरे से आया था वो यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे हाथ लगाया, फिर यहाँ पे हाथ लगाया, फिर मेरे सीने पे हाथ मारा था उसने। कब की घटना है? रात को 2 बजे। छोरी सो रही तो उसकी बहन कम गई, तो बहन तो खाई को भेज गई, जब भाई सब पे हाथ फेरो छोरी के बाद पेट पे शरीर पे जट एकदम सो गई, नींद में गोल जगह वाले आपको किसने बताया? लड़की ने। कौन था वो? किसने ये गंदा घिनौना काम किया है? हमको डरो और कौन हो? यहाँ जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने उस लड़की को चेक किया। चेक करने के बाद में कुछ नींद की बेहोशी की दवा उसमें दी गई थी। उस दवा को देने के बाद में जो उस बच्ची के साथ में जो लोग थे, घरेलू जो लोग थे, वो सब लोग साथ में मौजूद थे। तो हॉस्पिटल के एक कर्मचारी जिसका नाम श्याम है, श्याम सुंदर, उसने क्या किया है, यहाँ पे लड़की की साइड में एक पर्दा लगा दिया। पर्दा लगाने के बाद में उसने धीरे धीरे घर के जो लोग थे उनको यहाँ से कमरे से बाहर जाने के लिए बोला। उसने चेक कर करके कोई देख तो नहीं रहा, कोई जग तो नहीं रहा, उसने बच्ची के साथ में बलात्कार किया है। इस बात की पुष्टि कैमरे से होती है। पूजा नाम की एक लड़की जो कि बरारी की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है, वो कल रात में पेट के दर्द की शिकायत को उस हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उस हॉस्पिटल के एक कंपाउंडर द्वारा, जिसका नाम श्याम गुजर है, जो कि शिवाल थाना बरसाना का रहने वाला है, उसके द्वारा छेड़खानी की घटना कारित की गई। परिजनों की तरफ से भी छेड़खानी की तहरीर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज देखने से भी वहां प्रथम दृष्टया छेड़खानी की घटना अभी प्रतीत हो रही है। मुकदमा पंजीकृत किया गया रहा है, लड़की का मेडिकल कराया जाएगा। शीघ्र ही जो दोषी अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर के नागौर गांव में किसी बात को लेकर एक ही समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष की ओर से फायरिंग भी की गई। फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पर पुलिस ने मुखबिर की सहायता से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। दोनों बदमाशों के पास से 2 जिंदा कारतूस, तमंचा, एक देसी बंदूक भी बरामद की गई है। थाना चांदपुर के नारनौर गांव में रात्रि में लगभग 9:30 बजे एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मामूली कहासुनी वाद विवाद हुआ। मुलजिम पक्ष के 3 लोगों ने तमंचा निकाल करके फायर कर दिया। यद्यपि फायर आर्म इंजरी किसी को नहीं है। छत्रसाल ने 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कराया है 3 लोगों के खिलाफ। बलवीर और परविंदर 2 नामित अभियुक्तों को मैं तमंचे के गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जा रहा है। धामपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। काफी लंबे समय से फरार चल रहे 15-15 हजार के नामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी में लगी है। बता दें कि ये सभी आरोपी गैंग बनाकर पशुओं का अवैध कटान कर मीट विक्रय करने जैसा जघन्य अपराध करते थे, जो काफी लंबे समय से लगातार फरार चल रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। गोबर से संबंधित गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत था। इसमें 4 अभियुक्त नामित थे। लंबे समय से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। 15-15 हजार रुपए का इनाम प्रत्येक पर मेरे द्वारा इनाम घोषित किया गया था। आज 4 की गिरफ्तारी की गई है। मुन्ना, अमजद, असलम, अकरम, इन 4 के नाम है। गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर में सदर बाजार में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर महिलाओं में हाथापाई हुई, जिस कारण बाजार में काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। धार्मिक
नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन की खरीद में घोटाले के आरोपों पर हंगामा मच गया है। विपक्षी दल इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरोपों का खंडन किया है। ट्रस्ट की ओर से एक बार फिर से बयान जारी करके जमीन को ज्यादा कीमत पर खरीदने के लगे आरोपों को निराधार बताते हुए एक एक पॉइंट पर सफाई दी गई है। तो वहीं ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने कहा कि ट्रस्ट को हर मामले में लोगों से विचार विमर्श करना चाहिए और अधिक पारदर्शिता भी बरतनी चाहिए। भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित न हो, आत्मविश्वास बनाए रखें और मंदिर को अच्छे से अच्छा बनाने में समय सीमा के अंदर निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। इतना बड़ा घपला नहीं हुआ होगा। मुख्यमंत्री जी हमारे स्वतः इस सारी बात को देख रहे हैं। देखिए, हम इस विषय में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे तो भाई उनके गुरुजी ने ही श्री राम जन्मभूमि का श्री गणेश किया था आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष उनके गुरु महाराज ही रहे और सारा जीवन मुख्यमंत्री जी ने भी राम जन्मभूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए लगाया है। इसलिए जानकारी तो सब कुछ वो रखते ही हैं। बिजनौर के सैकड़ों सिख समाज के लोग आज जिला अधिकारी उमेश मिश्रा से मिले और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सरकार और प्रशासन का दुरुपयोग कर उनके सदस्यों को डरा रहे हैं। साथ ही बिजनौर के पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी हमारे जिला पंचायत सदस्यों व समर्थकों के घर पर दबाव बनाकर भाजपा प्रत्याशी को वोट देने व चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। सिख समाज के लोगों ने इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। डीएम साहब को जो ये एप्लीकेशन दी है हमने, वो जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर होने वाले चुनाव हैं उसके विषय में दी है और इसलिए दी गई है कि ताकि जिला पंचायत सदस्यों को ऊपर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन और भाजपा के कहने पर ये दबाव बनाया जा रहा है और ये संयुक्त प्रत्याशी को वोटिंग ना करने पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी को वोट करने का कहा जा रहा है। और ये इस तरह की जातिवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह का जैसे दबाव बना रहा है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम सारा सिख समाज, किसान सब एक हैं और सारा अल्पसंख्यक आने वाले टाइम में अगर इस तरह का दबाव बनता रहा, इस तरह से प्रताड़ित करते रहे तो सारा सिख समाज आंदोलन करेगा। समाजवादी पार्टी, लोकदल, किसान यूनियन, ये संयुक्त प्रत्याशी एक हमारे चरणजीत कौर सिख समाज से घोषित किया है। अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं। बीजेपी के पार्टी यानी प्रशासन हमारे जितने मेंबर हैं उनको घर में जाके धमकाया जा रहा है, उनको वोटिंग ना करने के लिए किया जा रहा है और बीजेपी के लिए वोटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। हमारा सिख समाज पूरा इसका विरोध कर रहा है। आज तक हमारा सिख समाज अभी तक आपदा हो, झगड़े हो, पंजाब दिल्ली में आके जाके देखिए, गुरुद्वारा को उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए गए। क्या है कि हमें एक अधिकार नहीं है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं? हम उसके लिए डीएम साहब से मिले, अब कप्तान साहब से मिलने जा रहे हैं और उसका अगर हमारा ये ऐसे किया गया तो हम सड़कों पे जाम लगाएंगे, बातें होंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।